एलिमेंट को स्टोर कर रखा है और आप एरे की सारी एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग लूप, तो आप यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी लूप का यूज करके हर एक एलिमेंट तक जा सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर यही चीज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ पे एक फॉर लूप की मदद से एक एरे की एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझें कि किस तरीके से हम एक एरे बनाते हैं और उस एरे की एलिमेंट को लूप की मदद से कैसे एक्सेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दो हेडर फाइल लगाना होता है, हैश इंक्लूड studio.h एंड conio.h। इसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन लगाएंगे, लिखेंगे इंट मेन। आप यहाँ पे इंट के प्लेस पे वाइड भी लिख सकते हैं, अगर वाइड लिखेंगे तो रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। इंट लिखते हैं तो हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न टाइप देने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इंट मेन, तो हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देंगे इंटीजर इस मेन फंक्शन को। इसके जस्ट अंदर आते हैं तो हमको यहाँ पे एरे बनाना है, वो भी इंटीजर टाइप का। तो लिखेंगे इंट, हमारा ये जो है वो एरे का नाम है, नेम ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एरे का नाम है माई नेम, ये हमारा एरे का नाम है, ये सिंबल है। इसके बाद हमको लिखना है इक्वल, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर वो सारे एरे के एलिमेंट होंगे जो माई नंबर के अंदर स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कितना, 4 है, 67 है, 23 है, 10 है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो हमारे माई नंबर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने किया क्या, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया और उस एरे के अंदर ये सारी जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। तो ये स्टोर कैसे होता है, माई नंबर, ये हमारा एरे है। तो एरे का जो एक यहाँ पे ब्लॉक बनता है मेमोरी के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट है, इतना यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे आपके पास 4 जो है यहाँ पे ब्लॉक बन जाएंगे इस एरे का, और हर एक ब्लॉक में जो वैल्यू है वो हमारी स्टोर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 23 एंड 10। अब यहाँ पे ये जो 4 होगा वो हमारे इंडेक्स नंबर 0 पे होगा, ये हमारे 1 पे होगा, ये हमारी 2 पे होगा और ये हमारी 3 पे होगा। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर चलेगा, 0 से लेके 3 तक ये इंडेक्स नंबर पे सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है यूजिंग फॉर लूप। तो इसके लिए इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस वैल्यू को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज दैट हमने एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर हम इसको एक्सेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए इंट आई, आई हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को यहाँ से एरे से निकालेंगे और इस आई के अंदर स्टोर करके उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। या तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो इसका इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर को स्टोर करेंगे और इस इंडेक्स नंबर की मदद से इस पर रखी गई वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एरे के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को ना निकालकर उसकी इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंट आई एक वेरिएबल बना लिया। इसके बाद हमको लिखना है फॉर आई इक्वल टू 0, ये इंडेक्स नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू 0। तो आई जो हमारी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमने इंडेक्स नंबर जो है वो 0 दे दिया, और यहाँ पे हमको चलाना कहाँ तक है, 3 तक चलाना है, यानी कि ये 4 से एक कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई लेस देन 4। आई लेस देन 4 का मतलब क्या है, ये लूप हमारी कितनी तक चलेगी, 3 टाइम चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा आई लेस देन 4, यानी कि 4 के इक्वल नहीं चलना चाहिए, लेस देन 3, लेस देन 4, इसका मतलब 3 तक चलना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 3 तक चलेगा। आई प्लस प्लस का मतलब एक एक हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे printf %d और यहाँ स्लैश एन लिख लेंगे न्यू लाइन के लिए। फिर हम यहाँ पे कामा का यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माई नंबर, और यहाँ पे जो हमारी आई वेरिएबल है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहे हैं इस एरे के अंदर, तो इस आई वेरिएबल को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद सेमीकोलन, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट, यहाँ पे रिटर्न 0 करना है आपको। रिटर्न 0 क्यों करते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न चाहिए।
और इसके बाद हमको लिखना है कर्ली ब्रैकेट। इतना करने से ही हम लोग इस एरे की सारी एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर पाएंगे, फॉर लूप की मदद से उसको प्रिंट भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको समझाऊं कि ये किस तरीके से हमारा जो कोड है वो यहाँ पे एक्सेस होता है, चलता है, और हर एक एलिमेंट को कैसे यहाँ से प्रिंट करता है। तो जैसे हमारी कोड यहाँ पे आएगी, कंपाइल होगा, ये दो हेडर फाइल बन जाएगी, इसके नीचे आएंगे, मेन फंक्शन लगाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर आते ही हमारे पास एक एरे बन जाएगा इस टाइप का। हमारे पास यहाँ पर एक एरे बन जाएगी इंटीजर टाइप की, जिसका नाम होगा माई नंबर, और इसके अंदर ये सारी एलिमेंट है स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंपाइलर नीचे आता है आपका, एक और वेरिएबल बना लेगा आई एक वेरिएबल बना लेगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके जस्ट नीचे आएगा तो कंपाइलर देखेगा यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया है। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो का मतलब आई की वैल्यू जीरो हो गई, और ये हमारी इंडेक्स नंबर होती है। किसका? इस एरे का इंडेक्स नंबर है, माई नंबर। तो यहाँ पे इस एरे का इंडेक्स नंबर जीरो है, जीरो पे हमारी वैल्यू कौन सी है, 4। तो यहाँ पे हमारी इंडेक्स नंबर आई के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर हमने लिखा, कंडीशन लगा लिया, आई की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, और आई प्लस प्लस एक एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कंपाइलर आई की वैल्यू जीरो कर देगा, जीरो करने के बाद यहाँ से आता है, इस कंडीशन को चेक करता है, क्या जीरो जो है वो 4 से छोटा है। बिल्कुल सही है, जब ये कंडीशन सही होता है तो हम नीचे आते हैं और प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हम लिखे हैं यहाँ पे %d माई नंबर, और यहाँ पे हमने आई को स्टोर कर दिया, तो आई के प्लेस पे हमारे पास जीरो आ जाएगा, यानी कि इस एरे का जीरो नंबर इंडेक्स, जीरो नंबर इंडेक्स पे रखा हुआ वैल्यू कितना है, 4। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट %d करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगा जीरो। प्रिंट होने के बाद कंपाइलर जो है वो हमारा यहाँ पे आता है, इस फॉर लूप की बॉडी के पास आता है यहाँ से, और ये हमारी क्या करता है, इसको वापस से ट्रांसफर कराता है यहाँ पर। यहाँ से हमारी जो कंपाइलर है वो वापस से आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू जो है वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब आई के अंदर हमारे पास कितना था, जीरो, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, एक बढ़ जाती है, जीरो में एक ऐड होता है, 1 हो जाती है। जैसे 1 होगा, यहाँ से कंपाइलर आएगा, इसको चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तब हम नीचे आएंगे, यहाँ से एक बार प्रिंट करेंगे %d माई नंबर के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर, इस बार आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे रखी गई वैल्यू हमारी कितनी है, 67। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, ये न्यू लाइन है जो क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करेगा 67 न्यू लाइन से। अब यहाँ से प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंपाइलर जो है फिर से वही रूट जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे 2 होगा, हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू 4 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। फिर हम आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे जैसे ही प्रिंट होगा तो 2 इंडेक्स नंबर पे रखी गई वैल्यू हमारी कितनी है, 23। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 23। फिर से हमारी कंपाइलर एक बार और चलेगा, लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक हमारा लूप चलता है। लूप हमारा फिर से आएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, और आई की वैल्यू इस बार हो जाएगा कितना, 3। कंडीशन को चेक करेंगे, क्या अभी आई की वैल्यू 4 से छोटी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो फिर से हमारा जो कंपाइलर नीचे आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू रखी गई कितनी है, 4। अब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 10। जैसे 10 आएगा, लूप हमारा फिर से वापस आएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा और ये कर देगा 4। कितना कर देगा, 4। 4 आने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या आई की वैल्यू लेस देन 4 है, नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। जब यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कंपाइलर है, ये जो लूप की बॉडी है, इस बॉडी को छोड़ करके बाहर आ जाता है, और यहाँ पे रिटर्न 0 करेगा, ये वैल्यू हमारी मेन फंक्शन के पास चली जाएगी और प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। तो बेसिकली हमारी कोड जो है वो इस तरीके से चलती है,
ये फॉर लूप की मदद से हम लोग हर एक एलिमेंट तक जा पाते हैं और इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से इस टाइप से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेना है, या आपके पास जो भी कंपाइलर होगा उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आपको लिख लेना है iostream.h, सॉरी सॉरी आपको लिखना है हैच इंक्लूड conio.h studio.h। यहाँ पे हम लिख लेंगे int main, तो हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देंगे। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में ये फंक्शन हमारी क्या करती है, जैसे हम कभी भी कोड को रन कराते हैं तो कुछ अनवांटेड मैसेज हमारे स्क्रीन पे आते हैं, उस अनवांटेड मैसेज को क्लियर करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, इंट एरे नाम का हमने एक एरे बनाया। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। सपोज दैट ये हमारी वैल्यू है जहां पे हमने इसको स्टोर किया है, ठीक है, इस एरे के अंदर। अब एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे ताकि हम यहाँ पे लूप को चला सकें। तो हमने एक और यहाँ पे आई एक वेरिएबल बना लिया। इसके बाद हमको लिखना है फॉर आई इक्वल टू इंडेक्स नंबर देना है हमको 0, ठीक है, सेमी कॉलन। फिर हमको लिखना है आई हमारी लूप कितनी टाइम चलना चाहिए, 3 टाइम चलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं, या तो आई की वैल्यू छोटी हो 3 से या 3 से इक्वल हो। तो हमको यहाँ तक लूप चलाना है। इसके बाद हमको क्या करना है, आई की वैल्यू को 1 1 इंक्रीमेंट कर देना है। तो हम यहाँ पे डबल प्लस यूज कर लेंगे। तो ये क्या करता है, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है। जस्ट इसके नीचे आना है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट %d /n यूज कर लेंगे हम यहाँ पे न्यू लाइन के लिए। और इसके बाद कामा देना है और यहाँ पे लिखना एरे राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आई जिससे आप फॉर लूप को चला रहे हैं वो वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और ऐसे कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप की बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू देना पड़ेगा, लिखेंगे रिटर्न 0 कर देना है। क्या कर देना है, 0। और फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे गेट सीएस। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे जो हमारी मेन मेथड की होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग जो हमारे पास 2 आ रही है लेकिन एरर नहीं है कोड में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वार्निंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न 0 को हम कर देते हैं नीचे और गेटसीएस फंक्शन हम यहाँ पे ऊपर यूज कर लेते हैं, ओके। एक बार और रन कराते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ना ही कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। इसका मतलब कोड हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम इस कोड को रन करा सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास एरे की सारी एलिमेंट जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।